हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा सा परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। और इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। और आपको टॉपिक से ध्यान आया होगा कि हम इस क्लास में कारक कारक पे बात करेंगे और एक ही क्लास में कारक का संपूर्ण मतलब इंड कर देंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि यह क्लास भी उनके पास पहुंच जाए। और हम यहाँ जानेंगे कि कारक कारक तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। फिर बारी बारी से सबको लिखेंगे भी, क्योंकि लिखना अगर आप आरडीएस क्लास में आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ जरूरी है अस्त्र और शस्त्र, तो आपको लिखना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। अगर नहीं लिखिएगा तो आपकी कमी होगी। हम अपना पूरा 100% योगदान इस क्लास में और आपके लिए हम लोग दे रहे हैं, तो आप क्या, अगर एक हाथ हमारा अगर आपकी मतलब ताली बजाने में उठता है तो क्या आप अपना दूसरा हाथ उठा के नहीं कर सकते? तो आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस क्लास को लिखिएगा जरूर। और आइए हम देखेंगे कारक। आपको यह चित्र बनाना नहीं है, मैं खुद बनवाऊंगा, एक डायग्राम बनवाऊंगा जिसमें आपको ये सब आ जाएगा। हम देखेंगे कि कारक कारक आपको पता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला है कर्ता ने। एक नंबर, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, दूसरा है मेरा कर्म को विभक्ति चिन्ह को है। तीसरा है मेरा करण से, करण से। चौथा है मेरा संप्रदान के लिए। और पांचवा है मेरा अपादान से विभक्ति चिन्ह से है। और यह छठा है संबंध कारक का, की, के। और मेरा यह सातवां है अधिकरण कारक में, पर विभक्ति चिन्ह है। और आठवां और अंतिम है संबोधन, हे, अजि, अहो, अरे। तो हमने यहाँ देखा कि कारक मुख्य रूप से 8 भागों में बांटे हैं, जिसमें मेरे को या आपको ध्यान इस चित्र में आया होगा कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। और लास्ट है संबोधन, हे, अजि, अहो, अरे। आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे, कारक के कितने भेद, कारक के कितने भेद आप बताइए, आप बताइए कारक के कितने भेद? 8। कमेंट करके बताइए कारक के कितने भेद? 8। और आपका कमेंट का एक और बताते हैं, आपको चुन के बताना है, हम अभी नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि हाँ, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग लिखिए, कमेंट करके लिखिए अधिकरण का विभक्ति चिन्ह। देखते हैं कि कितने लोग हैं ऐसे जो कमेंट करके सही आंसर देखते हैं। इस डायग्राम को देखना है और विभक्ति चिन्ह बताना है। अधिकरण अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर हम चलते हैं कारक क्या है। अगला टॉपिक ही हमारा रहता है कारक क्या है। मेरा अगला टॉपिक ही रहता है कारक क्या है। वो गलती से आ गया था, हमने पिछला वाला क्लास जो कराया था। चलिएगा, आप लोग लिखिएगा कारक, आप लोग हेडिंग दीजिएगा कारक। कारक आपका हेडिंग क्या है? कारक है, कारक है आपका हेडिंग। और लिखिएगा संज्ञा, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम, अगर कलर में कोई दिक्कत आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, पोस्ट में लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम, अथवा लिख दे या लिख दे, या ही ले देते हैं सर्वनाम क्रिया से क्या हो? संबंध सूचित हो, संबंध क्या हो?
सूचित हो, सूचित हो कोमा कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। आपको लिखना होगा और क्लास में धैर्य और शांति बनाए रखें। और दूसरी बात यह है कि आप लोग फोन पर डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल मिलता है आपको सही उपयोग के लिए, तो मोबाइल का सदुपयोग हमेशा सदा सही दिशा में उपयोग कीजिए, ठीक है। और देखिएगा आप लोग, मोबाइल अच्छी बात है, मोबाइल रखना अच्छी बात है, लेकिन आजकल के बच्चे पता ना रील्स वगैरह देखने में काफ़ी समय गुजार देते हैं, तो ये सब गंदी आदत है। तो गंदी आदत से आपको बचना है, गंदी आदत से बचना है और फोन का सही दिशा में उपयोग कीजिए, क्योंकि सही दिशा में मेहनत कीजिएगा, सही दिशा में सबको अगर सही लेके चलिएगा तो आप भी ठीक ठाक है। चलिए देखिएगा, समय का वेट है, हम वेट कर रहे हैं आपको कि आपने कारक लिखा, हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिखाई तो दे रहा हो कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो। किससे संबंध हो? क्या हुआ भाई? चल काला हो गया, डबल ले लेते हैं। चलिए, क्या हो? संबंध। काला हो गया था, काला में काला कलर मिल ही नहीं रहा, सॉरी मिल नहीं जा रहा। चलिए, हाँ, संबंध को क्या कर रहा है कि किसके साथ? क्रिया से संबंध सूचित हो, क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। आप लोग लिखिए होंगे और लिखिएगा कारक का भेद। आगे हम बढ़ते हैं कारक के भेद की तरफ। कारक के प्रकार कहें या भेद कहें, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग लिखिएगा मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसको डायग्राम से नहीं, हम क्रम में लिख देते हैं। आपको क्रम बाई क्रम ही लिख लेना है। एक में लिखिएगा कर्ता, कर्ता कारक लिखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक। इधर आपको छोड़ना है जगह, क्योंकि हमको विभक्ति भी लिखाना है, ठीक है। विभक्ति इधर लिखाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा है मेरा कर्म कारक, चौथा हमारा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। पांचवा है मेरा अपादान, अपादान, अपादान कारक। लिखते चलिएगा। छठा है मेरा संबंध कारक और सातवां है मेरा अधिकरण कारक। पढ़ने में कोई तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और आठवां है संबोधन कारक, संबोधन कारक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो आपको हमने लिखाया कि कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, जिसमें मेरा पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है मेरा कर्म कारक, तीसरा होता है मेरा कर्म कारक, चौथा होता है मेरा संप्रदान कारक, पांचवा मेरा होता है अपादान कारक और छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। आप लोग लिखिए, हम वेट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही लिखना है, इधर जगह छोड़िएगा, इधर जगह छोड़िएगा, क्योंकि हमको विभक्ति चिन्ह भी लेते चलना है। विभक्ति चिन्ह आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ तो आपने कारक लिखा और यहाँ उसका विभक्ति चिन्ह आप लोग लिख ही लीजिए। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इसको लिखने के लिए। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह आपको यहाँ लिखना है सामने सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, सामने सामने ही लिखना है। चलिए, आपकी प्रतीक्षा में, चलिए हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए आप लोग। अगर कलर में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं। फिलहाल यही कलर उपयुक्त है तो यही कलर ले लेते हैं। चलिएगा,
आपको पता है इसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, का के की, चाहे रा रे री, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन सॉरी हे अजी अरे, यह विभक्ति चिन्ह हुआ। तो आपको 8 विभक्ति चिन्ह याद रखना चाहिए कि कभी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछता है या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, तो ज्यादातर विभक्ति से उठाता है प्रश्न। अगर एग्जाम्पल भी दिया जाएगा तो आपको विभक्ति अगर कहीं भी इससे अगर आप रिलेट कर पा रहे विभक्ति चिन्ह को, तो आप कहीं भी नहीं फंसिएगा, कभी नहीं फंसिएगा, केवल आपको यहाँ देखना है। तो लिख लीजिएगा, प्लीज लिखना जरूरी है, लिखिए, लिखना नहीं छोड़िएगा आप लोग। वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अगर कोई बच्चा या भाई या मित्र जन कोई नहीं लिखे हैं तो प्लीज लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कारक में हमारा सबसे पहला है, हम उधर बढ़ते हैं कर्म कारक की ओर, आपने पहले ही पढ़ लिया। चलिए हम इसी पे लेते हैं। 1 नंबर में क्या ले लें, कर्म कारक ले लेते हैं, कर्म नहीं करता ले लेते हैं, तो दूसरा कोई भी ले लेना है, ऐसा नहीं कि लाइन बाई लाइन रट लेना है, रटना नहीं है, आपको समझना है। कर्ता कारक हमको सबसे पहला है कर्ता कारक, हम लिखेंगे वाक्य में जो शब्द, आप लोग लिखते चलिएगा, वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है, काम करने के अर्थ में आता है, काम करने के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। आप लोग लिखिए, जैसे हम लेते हैं, आपको विभक्ति से पहचानना है, बस विभक्ति देखिए और आंसर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसमें हाथी हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे छोटू खाता है, छोटू क्या करता है, छोटू खाता है, तो करता है ना। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है, तो काम कौन कर रहा है, छोटू खा रहा है। छोटू कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है ना छोटू। छोटू क्या काम, छोटू क्या कर रहा है, छोटू खाने का काम कर रहा है। अब पता है राम ने रावण को मार दिया, हाँ ऐसे आप उदाहरण लीजिए, राम ने रावण को मारा। अब बताइए किसने मारा, राम ने रावण को मारा। तो विभक्ति चिन्ह से आपको, उदाहरण से आपको नहीं पता लग रहा है कि हाँ कर्ता कारक होगा, क्या आपको नहीं पता लग रहा है। देखते चलिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, तीसरा उदाहरण है, एसबी साहब ने रोटी खाई, रोटी खाई। एसबी साहब कोई नाम है, वो साहब है, वो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, रोटी। कर्म कौन किया, कर्ता, कर्ता, कर्ता। आपको देखिएगा यहाँ कहता है काम करने के अर्थ में आए उसको कर्ता कारक कहते हैं, तो यह हमारा कर्ता हुआ ना, कर्ता ने। विभक्ति चिन्ह उत्पन्न हो रहा है कि किसी ने यह काम किया है। रोटी खाने का काम कौन किया है भाई, एसबी साहब ने किए हैं। राम को कौन मारा है, सॉरी रावण को कौन मारा है, राम ने मारा है। छोटू खाना,
सॉरी छोटू खाता है, कौन खाना खा रहा है? छोटू ने खाना खाया, छोटुआ खाना खा रहा है। तो चलिए आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। 8 है, जल्दी जल्दी लिखिए, समय लग जाएगा। चलिए हम 2 नंबर पे चलते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिख लिए। ओह क्या आ जा रहा है साइंस का क्लास, थोड़ा सा इसको हटा देगा। अच्छा चलिए, हाँ चलिए। दूसरा मेरा क्या है? कर्म कारक। दूसरा हमारा क्या है? कर्म कारक। तो हम लिखेंगे वाक्य में, वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, कम उसे कर्म कारक कहते हैं। हम तेज लिख रहे हैं, इसका मतलब आप भी तेज नहीं लिखिएगा और लाइन खींचना ना भूलिएगा, खींचिएगा, आराम से लिखिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए, फिर भी अच्छा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला क्लास अगर हम कराएं तो अच्छे से लिखें, इससे भी बेटर लिखें। मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, बस आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप लिख सके, बस उतना ही करना है। हाँ, तो कर्म कारक है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण लिखिएगा, विभक्ति चिन्ह तो पता है आपको, विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? एक का था तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। चलिएगा लिखिएगा, लिखिएगा मां ने बेटे को सुलाया। मां ने बेटे को क्या किया? सुलाया। किसने सुलाया? मां ने। लेकिन मां ने तो सुलाया, लेकिन बेटे को, किसको सुलाया? बेटे को। मां ने सुलाया, किसको सुलाया? बेटे को। तो बेटा को जो हो रहा है, को कौन सा कारक? कर्म कारक। लिखते चलिएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, आप सभी ने, आप आरडीएस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप सभी ने, बाहर कोई चोर आ गया, आप सभी ने बाहरी चोर को, बाहरी चोर को पिटाई कर दिया, पिटाई की। हाँ, आप सभी आरडीएस क्लास में पढ़ते हैं, बाहर कोई चोर आया, आप क्या कर दिए? डिस डिस करके उड़ा दिए, उनको को पिटाई कर दिए। तो यहाँ चोर को, यहाँ को जो दिखा रहा है, को, यहाँ को कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्म कारक है। तो आपको विभक्ति चिन्ह से कोई दिक्कत? आप लोग लिखिए, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिखिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो क्लास को थोड़ा सा धीमे स्पीड पर कर लीजिए, नहीं तो तेजी में लिखिए। चलिए तीसरा नंबर पर पहुंचते हैं। तीसरा है कर्ता ने कर्म को कर, कर्म कारक। तीसरा है मेरा कर्म कारक। हम लिखेंगे वाक्य में जिस, वाक्य में जिस शब्द से, जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, को से कर्म कारक कहते हैं।
कहते हैं। तो कर्म कारक है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। आपको विभक्ति चिन्ह याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से यह चीज याद होना चाहिए, क्योंकि विभक्ति चिन्ह हम लिखते चल रहे हैं। आप भी ऐसे करके लिख ही लीजिएगा विभक्ति चिन्ह, छोड़िएगा नहीं। विभक्ति सब खेला इसमें है विभक्ति चिन्ह का, कारक में सब खेला किसका है? विभक्ति चिन्ह का। और हिंदी के टीचर काफी दयावान, सुशील और सभ्य होते हैं, तो थोड़ी से आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा आप लोग भी सभ्य बनिए और अनुशासन में रहिए, क्योंकि जीवन में अगर बहुत ऊंचाई तक जाना है तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप में मायने रखती है कि अपने आप को कैसे मतलब मेंटेन रखते हैं, अनुशासित रखते हैं कि अपने काबिल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आपको जब हम निबंध पढ़ाएंगे तो अनुशासन पर खुद निबंध हम लिख पाएंगे तो आपको वहाँ और ज़्यादा बेटर मतलब बताएंगे। लेकिन यहाँ अनुशासन में जरूर रहिएगा, क्योंकि देखिए कहीं भी दुनिया में कोई सक्सेस किया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उस व्यक्ति में या उस आदमी में या वो लड़का में काफी अनुशासन में वो लड़का हो, वह आदमी होगा, अनुशासन का पालन बहुत करता होगा, समय का ख्याल बहुत रखता होगा, तब जाकर वो सक्सेस हुआ। और टाइम लगा, क्योंकि समय देना होता है। सोचिएगा एक दिन का अकेला पूरा कर लेते तो संभव नहीं, एक दिन में अगर सोचिएगा हम पूरा कर लेते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन इतना अगर रहता है तो सबको एक दिन में करके निकलते। चलिए इसका जैसे में हम लेते हैं, अगर आप लोग हम सभी आंखों से देखते हैं, आंखों से हम लोग किससे देखते हैं? आंखों से। किससे देखते हैं? आंखों से। विभक्ति चिन्ह है और संबंध दिखा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके लिए संबंध दिखाया जाए, क्रिया के साथ क्या दिखलाए? संबंध दिखलाए, क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। तो हम सभी आंखों से देखते हैं। मान लीजिए क्या कुछ भी आप लोग देखिए आंखों से ही देखते हैं ना, तो संबंध दिखलाता है, जोड़ता है। अगर आंख बेचारा न रहे, अगर आंख न रहे तो इस जीवन में अगर मान लीजिए अगर जन्म भी ले लिए तो यह जीवन व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण अगर हुआ है तो यह आंख की वजह से। अगर आंख ना होता तो ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाए, अगर आंख ही ना हो तो क्या हमें इस ब्रह्मांड से कोई लाभ होगा? क्या हम किसी चीज का अनुभव कर सकते? बिल्कुल नहीं। आपका भी आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अगर भगवान ना करे कि ऐसे किसी व्यक्ति को मतलब ऐसे दुख हो, ऐसी कोई बीमारी हो जिससे उनकी आंख चली जाए, नहीं तो अगर आंख नहीं है ना तो जीवन में नर्क के अलावा कुछ भी नहीं। तो बातें वही है कि अब क्या कहें, चलिए हम सभी आंखों से देखते हैं, कोई दिक्कत? हम सभी किससे देखते हैं? आंखों से। दूसरा उदाहरण है हमारा, वह कुल्हाड़ी से, संबंध देखिए यहाँ भी, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। पेड़ काटता है, पेड़ क्या करता है? काटता है। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से किसको काट दिया? पेड़ को। बहुत पाप किया भाई, क्योंकि जनसंख्या की आबादी, वही भारत की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर उस भारत रूपी जनसंख्या, अगर भारत में उतना जनसंख्या बढ़ा है, उसके जगह हम अगर इस पेड़ को काटते हैं तो सोचिए कितना पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं। पेड़ भाई अगर आप सोचिए, अगर पेड़ को हम काटते जाए और जनसंख्या अचानक बढ़ते जाए और प्रदूषण भी बढ़ते जाएगा, कहीं जनसंख्या बढ़ेगा तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं जो किसको, पॉल्यूशन को जन्म देते हैं, जो प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो अगर पेड़ ही न रहे तो और प्रदूषण बढ़ता जाएगा और यह दुनिया एक दिन अंतिम, मतलब इस दुनिया का अंत ही हो जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वृक्ष नहीं काटिए। हाँ, हो सके तो अपने जन्मदिन, अपनी मम्मी के जन्मदिन के अवसर पे हो सके तो अगर जगह है तो थोड़ा सा हमारे ओर से और आरडीएस परिवार से ओर से हाथ जोड़ के निवेदन है और अनुरोध करते हैं कि आप लोग एक पेड़ जरूर लगाइएगा। अपने जीवन में अगर कुछ ना किए तो एक पेड़ जरूर लगाइएगा। हाँ, तो
कुल्हाड़ी से संबंध, अगर कुल्हाड़ी शायद नहीं होता तो पेड़ नहीं कटता। संबंध दिखला रहा है, तो संबंध अगर दिखा दिया, संबंध अगर दिखला दिया, वही तो है करण कारक, वही तो है करण कारक। लिख लिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। कोई भी अगर समस्या होगा तो बताइएगा। हम ऐसे क्लास को भी देख रहे हैं, कोई भी समस्या ना आए। अभी तो 3 ही हुआ, चलिए समय लगेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। समय में आप लोग घबरा नहीं, क्योंकि कोई भी मंजिल हासिल करता है तो समय देना होता है। चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं, लिखिएगा जरूर। चौथा नंबर पर चलते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक टेस्ट, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिस कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को, इसका बोध कराने वाले शब्द को, बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। आपको याद होगा इसका विभक्ति चिन्ह, कर्ताने कर्ण को करण से संप्रदान के या लिए, ठीक है, को या लिए। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे में हम क्या लेंगे, हम लेते हैं गरीबों के लिए वस्त्र दीजिए, वस्त्र दीजिए। आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब आप किसी के लिए कुछ किए ना, तो आपने किसको वस्त्र दिया, गरीबों को क्या किया, आपने वस्त्र दिया। तो गरीबों को आपने क्या किया, वस्त्र दे दिया। तो जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, कौन सा कारक, कौन सा कारक है, कमेंट कीजिए, संप्रदान कारक, ठीक। और उदाहरण लीजिए, 1 नंबर हुआ, दूसरा देखिए और बताइए। पापा, पापा क्या किए, आकाश जी के पापा है, कोई आकाश नाम का बच्चा है ऑफलाइन क्लास का, आकाश के पापा, आकाश के पापा, मतलब नहीं सॉरी, उल्टा ही हो जाएगा, फिर चेंज करिए। पापा आकाश कुमार, मतलब ऐसे उदाहरण गलत हो जाएगा, रुकिए इसको हटा दें। कोई आकाश नाम का लड़का है और कोई विकास नाम का लड़का है। तो विकास ने क्या किया, विकास आकाश को रुपए दिया। अब किसके लिए दिया वो जानता है, रुपए दिया। अब गोलगप्पा खाने के लिए दिया कि चाउमीन खाने के लिए दिया, या कर्जा लिया हुआ, हो सकता है आकाश को कर्जा ले लिया, आकाश नाम का बालक इससे कर्जा ले लिया हो विकास से, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विकास ने तो कर्जा लिया, तो क्या किया, कुछ तो किया, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो आपको 2 उदाहरण से समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए, थोड़ा सा समय मिलता है आपको तो लिख देना है, ऐसा नहीं कि ये आपका हथियार है, छोड़ना नहीं है। लिखिए,
5 नंबर पे चलते हैं। गलती हो जा रहा है इससे, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाए नहीं इसलिए दिक्कत हो रहा है, बार बार रिपीट हो जा रहा है। अपादान, अपादान, अपादान कारक लिख के डैश दीजिए, अपादान कारक लिख के लिखिएगा। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की अलग होने, किसी वस्तु के अलग होने की भाव प्रकट हो, कि भाव प्रकट हो, प्रकट भाव अलग होने का प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। देखिए अपादान कारक है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से किसका अलग हो रहा है, किसी वस्तु से क्या हो रहा है? अलग होने की भाव प्रकट। जैसे क्या बोलिए, जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मान के चलिए कि जैसे यह हाथ में मेरा क्या है? पेंसिल है। अगर यह पेंसिल छूट गया, छूट के मान लीजिए नीचे गिर गया, तो हमारे हाथ से नीचे गिर गया, हमारे हाथ से नीचे गिर गया, अर्थात यह हमसे अलग हो गया। हमसे जो अलग हो गया अपादान है। आप लोग खुद उदाहरण है, आप लोग सोचिएगा, आपसे जो चीजें अलग हो गई, अपादान। जुदाई हो गया, किसी बच्चे को अगर मोहब्बत हो जाता है और मोहब्बत टूट जाता है, दूसरे जगह चली जाए या चला जाए, लड़कों के लिए चली जाए, लड़कियों के लिए चला जाए, तो बहुत ऐसे होते हैं जिनको जुदाई हो जाता है, अलग हो जाते हैं, अपादान है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण के साथ। जैसे आप लोग बताइए, उदाहरण लीजिएगा कि हिमालय से गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी निकलती है। भाई चलिए क्या करती है? निकलती है। हिमालय से गंगा नदी किससे निकलती है? हिमालय से। जुदाई हो रहा है ना। हिमालय की वह गोद में बैठी हुई गंगा मैया, वह गंगा मैया निकल के चल पड़ती है हमारे बिहार और यूपी की तरफ। सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत वाले जो गंगा मैया को करते हैं, वह हमारे दो ही राज्य सबसे ज्यादा इनसे जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा बीचों बीच या बिहार और यूपी की आती हैं, और सबसे ज्यादा गंगा मैया से लगाव बिहार और यूपी वालों की। तो हिमालय से गंगा नदी निकलती है। जुदाई हुआ ना, जुदाई हो गया कि मम्मी की गोद से बच्चा जब पढ़ने चला जाता है। अगर आप देखिएगा, हम बहुत आदमी को देखे हैं कि मम्मी और बच्चे में काफ़ी प्रेम होता है, और वह बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ने के लिए कहीं शहर चला जाता है, कहीं विदेश चला जाता है, या अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, काफ़ी अलगाव हो जाता है। वही जुदाई है, वही अलगाव है, और वही दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरा उदाहरण हम पेश करते हैं। वह घर से बाहर गया या गई, आपको मर्जी। वह घर से बाहर गई या गया। घर से, घर में तो था ही या थी ही, लेकिन बाहर चली गई, अर्थात जुदाई हो गया। यह भी क्या हो गए? अलग हो गए। यह भी क्या हो गए? अपने घर से बाहर चले गए। तो कौन सा कारक? आप लोग बताइए, कौन सा कारक? अपादान। तीसरा देखिए, तीसरा आपको देखना है। तीसरा आप क्या लीजिएगा?
चलिए ले लेते हैं। अब तो लगन का दिन आइए गया है। दूल्हा साहब को लेते हैं। दूल्हा साहब घोड़ी चढ़े। दूल्हा साहब शादी में गए हैं। दूल्हा साहब शादी में गए हैं। दूल्हा साहब घोड़ा पर चढ़ गए। घोड़ा से गिर पड़े। दूल्हा साहब बेचारे घोड़ा पर पहली बार चढ़े थे। नया नया उमंग था। दूल्हा साहब ने घोड़ा बांध लिया और घोड़ा पर ही क्या किए, चल लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजे को पहुंचे दुल्हन को देखते ही गिर पड़े। घोड़ा क्या किया, घोड़ा ने दे मारा, लात मार दिया। तो गलती से क्या हुआ, दूल्हा साहब गिर गए। तो दूल्हा साहब गिर गए तो जुदा ही हो गया ना, मतलब उस पर तो हम बैठ सवार थे दूल्हा साहब। लेकिन जैसे ही मतलब अचानक नहीं होता, सर में भगदड़ हो जाता है। तो घोड़ा को देखकर बहुत लोग गया था, तो घोड़ा अचानक रुक जाता है। पहले दूल्हा साहब गिर जाते, तो दूल्हा साहब अगर गिर गए इनसे क्या हो गया, जुदाई हो गया। तो जुदाई हो गया तो कौन सा अपादान कार्य, कौन सा कार्य, अपादान कार्य। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। और हमारा छठा है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक में आपको संज्ञा या सर्वनाम आपको लिखना है। संज्ञा या सर्वनाम लिखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित हो, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक आप लोग सही से लिखिएगा, कहलाता है। तो संबंध कारक में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। लगाओ किसी संबंध कहे या लगाओ भी आप कह सकते हैं। लगाओ को जैसे यह सुरेश का भाई है, जैसे आप ले लीजिए। यह रमेश का भाई है। क्या भाई है। तो देखिएगा यह रमेश का भाई है, इनसे लगाव है ना, इनसे संबंध है ना। जो आदमी खड़ा है वह रमेश जी का क्या है, भाई है। तो इनसे संबंध दिखला रहा है, लगाव दिख रहा है। तो लगाव दिखलाएगा तो संबंध कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर है अधिकरण कारक। आप लोग लिखिएगा अधिकरण कारक, लिख के डैश दीजिएगा। क्रिया या आधार को लिखिएगा। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम की स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। लिख लिए। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लिखिएगा आप जिस पर बैठे हैं, आप लोग लिखिएगा कि टेबल पर किताब या पुस्तक है। तो है, समझ जाइएगा ना, पुस्तक है। टेबल पर, किस पर है, टेबलुआ पर है। तो टेबल पर अगर कह दे तो अधिकरण में पर होता है ना, आपको उपयुक्ति चिन्ह तो याद है ना, अधिकरण में पर। तो पर, टेबल पर
या कोई कह दे कि चिड़िया डाली पर बैठी, आप लोग लिखिए, आप लोग जो भी मर्जी वो लिखिए, बस कहने का अर्थ सेम होना चाहिए, सेंस सही होना चाहिए। हमने क्या बताया, दूसरा नंबर, चिड़िया डाली पर बैठी है। चिड़िया किस पर बैठी है भाई, डाली पर। तो अगर पर दिखाता है में पर, तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। चलिए तीसरा दे लेते हैं, तीसरा आप लिखिएगा, बहुत बढ़िया है। अगर फ्रिज है आपके घर में तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रिज में रसगुल्ला पड़ा है। अगर आप फ्रिज खोलिएगा तो उसमें आपको रसगुल्ला देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास फ्रिज है तो देखिएगा, फ्रिज में रसगुल्ला है, तो फ्रिज में रसगुल्ला पड़ा हुआ है, फ्रिज में क्या है, रसगुल्ला पड़ा हुआ है। चलिए यह हमारा, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से लिखिए, लिखने के बाद आप लोग बताइएगा क्या आप लिख लिए, क्या आपने लिखा। चलिए हम आगे बढ़ते, और यह हमारा अंतिम है, अंतिम पड़ाव है, और रसगुल्ला से या आगे बढ़ते हैं। आठवां है मेरा संबोधन कारक, आठवां है मेरा संबोधन कारक। कौन सा कारक है मेरा, संबोधन कारक है। और आखिरी है 8 प्रकार में, कि संज्ञा के जिस रूप से, आप लिखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत का भाव पाया जाता है, संकेत का भाव पाया, संकेत का भाव पाया जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। अगर हम तेज लिख लिए हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा तेज में ही, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत का भाव पाया जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे आप अगर किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो आप लोग कहिएगा, आप लोग सबसे पहले सबको कहना है, ऐसा नहीं है कि हम, अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसते हैं कहिएगा, हे मैया, हे मोरी मैया। आप लोग अपने अपने मम्मी अम्मी का नाम लीजिएगा, हे मैया हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप लोग कहिएगा, हे मैया हमारी रक्षा कीजिए। यह क्या संकेत का बोध है, पुकारने का बोध है, तो पुकारने का या संकेत का बोध हो जाएगा, पुकारने या संकेत का, तो संबोधन कारक होगा। तो आप लोग कहिएगा, हे मैया हम मुसीबत में फंसे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है हमारी दुख और हमारी मुसीबत को हल करने वाला, हे मोरे मैया। देखिएगा, अगर इस उदाहरण से आप प्रस्तुत कीजिएगा तो आप एग्जाम क्या किसी भी मुसीबत में तो निकल जाइएगा, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। चलिएगा दूसरा लिखिएगा, अगर एग्जाम में फंस गए तो, अगर एग्जाम में फंस गए तो दूसरा कहिएगा, हे गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। उस समय हम आएंगे और कहेंगे, बालक जब हम कह रहे थे तो आप पढ़े नहीं और आज रक्षा मांग रहे हैं, उस दिन हमारा आंसर होगा और कहेंगे तथास्तु। तो देखिएगा, और यहाँ तो मैंने बता दिया कि हे गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, तो हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी ही बता दे रहे हैं, अभी रक्षा का इसका उपाय, समस्या आने से पहले हम उसका उपाय बताते हैं। कोई भी समस्या आता है तो समाधान लेके ही आता है, कोई ना कोई समाधान होगा ही होगा, तय है कि समाधान होगा। अब जैसे भी हो तो हम समाधान बताते हैं
कि पढ़ाई कीजिएगा तब समाधान अपने आप ही निकाल लीजिएगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। एक एक उदाहरण ये कहिएगा और निकल जाइएगा। ये वाला उदाहरण आज मैं बता दी, और मैया वाली तो आपकी उत्साह और एनर्जी से ही आएगा और अपनी मम्मी से ही आएगा। चलिए, और यह हमारा आज का कारक का क्लास, आज का हमारा कारक का क्लास संपूर्ण तरह से कंप्लीट हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्लास का टेस्ट होगा अगले क्लास में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये क्लास उनके पास भी पहुंचे और वे भी कुछ सीखे और अपने रिजल्ट में क्या करें, बढ़ोतरी करें, योगदान दें। और यह कारक का क्लास संपूर्ण तरफ से समाप्त हुआ, और मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।